जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लेग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपकी पूरी किताब से मात्र 20 क्वेश्चन है। कितना? पूरे किताब से 20 क्वेश्चन है और पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे तरीका से 20 प्रश्न को सही करके दिखाइएगा और एक भी प्रश्न को गलत करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको 20 में 20 सही करके दिखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहे कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। जल्दी से बतला दीजिए कि भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो कौन था। सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी जो था पुर्तगाली था, यानी 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, 1 का ऑप्शन सी होगा। याद रख लीजिएगा, सारे प्रश्न को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, करे उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था ना, वो कब हुआ था पूछा जा रहा है। तो इस सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है किस नदी के तट पर नेहरू जी जो है ना द्वारा तिरंगा फहराया गया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था। और किस नदी पर कहा जा रहा है, और 1929 में कहा जा रहा है। तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि रावी नदी पर फहराया था। किस पर? रावी नदी पर जो है फहराए थे। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सिटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि मेरा तैयारी बेहतरीन तरीका से हो, बेहतरीन ढंग से हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म से उनको जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। सूर्यसेन का उपनाम पूछा जा रहा है क्या था। मतलब उपनाम नहीं होता है, बिगाड़ू नाम बोल सकते हैं उसे। बिगाड़ का नाम रहेगा, अच्छा आपका नाम रहेगा, उस नाम से पुकारा नहीं जाएगा। कोई दूसरा आपका दोस्त नाम धर के दूसरा पुकारेगा, है ना, होता है ना इस तरह। तो मास्टर दा नाम था दूसरा का। याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, यानी 4 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का संबंध जो है किससे है। ठीक है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग का संबंध 1 से जो है वो किससे है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद के हल्दी तक से है। ठीक है ना। याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग का कारण है, तो याद रखिएगा चीनी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या कह रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप लोग आंसर को जो है देख कर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। आंसर को देख कर नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले से ही आंसर को टिक आउट करके कर दिया गया है। ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना गुजरात में स्थित है। ठीक है। और किसके लिए है आप कमेंट में जरूर बतलाएंगे। किसके लिए जो होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है ना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बतलाइएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन करें, प्रथम विश्व सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। प्रथम विश्व सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पर आयोजित हुआ था। तो कहिएगा कि सर याद रखे हैं, हम लोग को पता है कि रियो डी जनेरियो में जो होता ना प्रथम विश्व सम्मेलन क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। जल्दी से बतला दीजिए कि खरीफ फसल का उदाहरण जो है कौन है, या खरीफ फसल के अंतर्गत जो आता है वो कौन आता है। तो कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि खरीफ फसल के अंतर्गत जो होता है कपास आता है। और आप लोग फटाफट बतलाइए कि ऋतुस्राव हम कर रहे हैं। देखिए जल्दी से बतला दीजिए जायद फसल के अंतर्गत कौन आएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। देखिए बांध को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। बांध को क्या कहे थे, मंदिर कहे थे। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
मृदा कहाँ मिलती है, जल्दी से बतला दीजिए। मरुस्थलीय मृदा बहुत ही खास क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि 20 जो क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो राजस्थान में यह मिलेगी, कहाँ मिलेगी, केवल राजस्थान में ही मिलेगी, यानी 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे भाई कि आपका तैयारी बेहतरीन तरीका से हो और आपका जो है अच्छा नंबर आए, यानी 450 नंबर आए मैट्रिक के परीक्षा में, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे पीडीएफ और नोट्स की प्राप्ति हो जाएगी। हैंड पीडीएफ जो है आपको जो है दिया जाएगा, हैंड राइटिंग पीडीएफ दिया जाएगा, ये सब आपको मिला जाएगा, दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से जुड़िए और हमारे मैसेज, हमारे कॉल पर जो है, हमारे नंबर पर जो है मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको जो है जरूर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जो होता है कौन सा होता है। और आपकी एग्जाम में ये सारे प्रश्न काफी ज्यादा पूछा भी गया है, काफी बार भी पूछा गया, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे छोटा पूछा जाए तो उत्तरी पूर्वी रेलवे है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक है बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र का प्राण सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि आज हमारे बिहार में जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, ठीक है ना, क्या चल रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि लोकतंत्र का प्राण जो कहा गया है राजनीतिक दल को कहा गया है। अभी जो है पता है ना, आप उसका विरोध कीजिएगा, आप उसका विरोध कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेता सब एक होता है, नेता जो होता है सब एक होता है, लेकिन जनता जो होता है पिसाता है कि हम इसका समर्थक है, आप इसका समर्थक है। तो आप इस चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि नेता सब एक होता है, आप कट के मरिएगा वो सब देखने भी नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको जो है राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। और एक पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल, क्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, जितना क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा बतलाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र जो होता है जनता, जनता मतलब कौन होता है, हम लोग होते हैं, वोट हम ही लोग देते हैं, जिताते हम ही लोग हैं, और हम ही लोग पर जो होता है अत्याचार होता है, क्या होता है, हम ही लोग के ऊपर जो होता है अत्याचार होता है, सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। क्योंकि वोट देकर जिताते हैं हम उसको और वो हम पर अत्याचार करता है, ठीक है। तो यह कहा था अब्राहम लिंकन कहे थे, कौन कहे थे, अब्राहम लिंकन कहे थे, यानी 15 का ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। हमारे भारत में जो है कौन सा शासन प्रणाली है, तो याद रखिएगा संसदीय व्यवस्था है, क्या है, संसदीय व्यवस्था है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु, ये सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि वोट देना या कुछ भी करना, कुछ भी करने के न्यूनतम 28 जो होता है उम्र जो होता है, क्या होता है, आयु जो होता है 18 वर्ष के ऊपर होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किया ना, वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे, वो तो प्रयास आपको करना होगा ना। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है। बच्चे आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, और हम लोग भारत देश है, और भारत देश जो है लोकतंत्र का है, जिस पर आवाज उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, यहाँ कोई कुछ किसी को नहीं बोलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यह जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है ना, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। शिक्षा है, क्या है, जातिवाद है। अब तो आज के डेट में जो है जातिवाद जो है 95% ज्यादा बढ़ गया है, 95%, यानी 100 में 5% लोग जातिवाद नहीं करते होंगे, नहीं तो हर एक प्रकार के लोग कर रहे हैं जातिवाद, ठीक है ना, आपको तो पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपातकाल, आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। आपातकाल की घोषणा भारत में जो हुई थी कब हुई थी, तो कहिएगा कि सर आप कितना बार बतलाए हैं क्वेश्चन को कि 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में हुई थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, करे कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहां करती है, कहां करती है या कहां करनी चाहिए। मकानों का निर्माण
जो है कहाँ करनी चाहिए, जहां सुनामी आता है वहां मकान कहां पर बनाना चाहिए, किस जगह बनाना चाहिए, वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा सागर के तट से दूर, सागर के तट से दूर बनाइएगा तभी आपका मकान रह पाएगा, वरना नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ही बोल चुके थे कि 20 को क्वेश्चन देखेंगे और आपको जो है 20 में 20 सही करके दिखाना है। जितने बच्चे अपनी क्लास को देखे हैं तो कितना सही कर पाए हैं जल्दी से कमेंट करके जरूर बतलाइएगा और सही ईमानदारी पूर्वक आप लोग बतलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और कल हम लोग मैथ का क्लास देखेंगे, क्या कल हम लोग मात्र 20 क्वेश्चन जो है मैथ का देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद।